आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में, अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं। जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस खत्म कर देते हो और तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलने में, मोबाइल देखने में, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत मन लगता है। सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता है, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहानों को छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही आपको अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले आपको हर एक दोस्त से दूरी बनाना क्यों ना पड़े, इस दुनिया में कुछ समय के लिए संन्यास ले लो, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के दुनिया से निकले बिना मंजिल को नहीं पा सकोगे। मैं आपको एक हकीकत बता रही हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ मत करो, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यही है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपकी पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर ले जा रहा है, वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, वैसे दोस्त तुम क्यों बनाते हो? शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी, समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने में तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ में मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान लगाए, तुम्हारा मन ना भटकाए और तुमसे सिर्फ पढ़ाई की बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हैं और खुद को जला भी सकते हैं। मोबाइल का भी सही इस्तेमाल करके हम उसका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये केवल हम पर डिपेंड करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो,
जैसे द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, चाहे वो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपका कभी मन भटकेगा भी नहीं। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके जीवन में कोई मोटिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका कोई विज़न क्लियर नहीं है, साथ ही साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का एक गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। ये लिस्ट अपने मन में क्लियर कर लो कि गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई में भी अपना 100% दो। इससे भागने की कोशिश मत करो। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं कर रहा, बल्कि तुम किसी ना किसी तरीके से पानी पी ही लोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पर ज़रूरत पड़ने पर और मजबूरी होने पर तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें अपने सपने के बारे में सोचना पड़े। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी ही नज़रों में गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लें। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी? ध्यान रहे, खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिले तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलने के लिए तैयार रहो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।